9080 के ऊपर निकलने के बाद या फिर उन लेवल्स के दर्शन देने के बाद ही आप तेजी की पोजीशन लेंगे। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। आज वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी और जो ग्लोबल कमेंट्री हमने देखी है डब्ल्यूएचओ की ओर से जो बयान आए हैं इकोनॉमीज के खुलने के, वो अच्छे नहीं है मार्केट्स के लिए। लेकिन निफ्टी बैंक में कल के सत्र में हमने देखा एक पुलबैक जरूर आया वीरू, 353 अंकों की बढ़त देखने को मिली। क्या वो बढ़त आज के सत्र में टिकाऊ रह सकती है? क्या कुछ भरोसा है कल के मूव के बाद? देखिए हर्षदा, कल का लीडिंग इंडिकेटर नो डाउट निफ्टी था। निफ्टी बैंक को अभी भी आप नहीं कह सकते कि कल वो लीडिंग इंडिकेटर था। कल इन कंपैरिजन टू निफ्टी अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, वो शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। अगर वो शॉर्ट कवरिंग होती तो एटलीस्ट ये 18,500 का क्लस्टर आपको दिखाता, अच्छा मूव होता। तो क्योंकि सुबह थोड़े से सेंटीमेंट बदल गए हैं। तो हर्षदा देखिए क्रक्स क्या है, याद रखिए मेजर शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आएगी सिर्फ 18,000 और 18,148 के ऊपर। और सपोर्ट क्या है, कल का अगर आप ऑप्शन स्टेट्स देखें हर्षदा, और ओपनिंग के बाद ओपनिंग से लेकर 130 तक का बिहेवियर देखें तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आता है 17,400, 17,500, 17,600। ये 200 पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर हैं। तो अगेन सुबह अगर सिंक होने की टेंडेंसी है तो प्लीज अवॉइड कीजिए निफ्टी बैंक को। बाय ट्रेड सिर्फ 17,790 और 17,800 के आसपास है विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,590। मेजर शॉर्ट कवरिंग 18,100 के ऊपर निकलेगी। लेकिन अगर शुरुआत में सिंक होने की अगर आप देखिए टेंडेंसी नजर आ रही है एशियन मार्केट्स की, तो प्लीज आई थिंक शुरुआती 1-1.5 घंटे को अवॉइड कर दें। हेमंत, ये रही बात निफ्टी बैंक की। आपके डब्ल्यूएचओ के स्टेटमेंट ने थोड़ी सी ये जो सर्कमस्टेंसेस है उसको बदल दिया। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे, मुनाफे का सेक्टर कौन सा होगा अहमद? देखिए सेक्टर ऑफ द डे दरअसल हो सकता है आज डिफेंस सेक्टर। देखिए 3 दिन पहले शनिवार को आपने देखा था सरकार ने बड़े ऐलान किए थे कि डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से उसकी सीमा बढ़ा रही है। सरकार ने कहा कि वो एक नेगेटिव लिस्ट भी सामने पेश करेगी और भारत में मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। इक्विपमेंट्स यहीं से ज़्यादा प्रोक्योर किए जाएंगे। और देखिए सरकार बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, ये बात तो कहना होगा। और आप देखिए कल देर शाम एक लिस्ट सरकार ने पेश कर दी है और कहा है कि करीब 26 ऐसे डिफेंस आइटम्स हैं जिसको भारत में ही, भारत की कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। कोई बात नहीं अगर कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी परवाह नहीं की जाए। और वो सूची बहुत ही शानदार है। उस सूची में शिपयार्ड कंपनियों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हेलीकॉप्टर कंपनियों के लिए देखिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बीईएल जैसी कंपनियां बनाती हैं। अब आप देखिए आज मार्केट का मूड थोड़ा खराब है। मूड जब खराब हो तो डिफेंसेस अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। डिफेंस सेक्टर भी डिफेंसिव सेक्टर ही माना जाता है और ये सेक्टर देखिए आज शानदार प्रदर्शन फिर इस खबर के चलते दिखा सकते हैं। और कुछ ही दिनों में जब सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है और रिफॉर्म्स के फ्रंट पर डिफेंस को ही सबसे बड़ा बूस्टर डोज दिया गया है कोल और माइनिंग के अलावा, तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अगर कुछ ही दिनों में सामने वो नेगेटिव लिस्ट भी आ जाएगी और इसी हफ्ते आ जाएगी तो एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर नजर रखिए क्योंकि सबसे तेजी से काम जो है, मूव जो है वो यहां पर होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये वो कंपनियां हैं सरकारी खास तौर पर जो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। बीईएल, बीईएमएल जैसी कंपनियां, एचएएल, कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसी कंपनियां, बीडीएल, ये तमाम कंपनियां हैं जो फिर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। और वैसे भी देखिए मोमेंटम में है और पिछले 2-3 दिनों में भी देखिए इनमें करेक्शन आया नहीं है, तो ये टिकी हुई हैं और ये शानदार प्रदर्शन और बढ़िया वाला दिखा सकती है। तो डिफेंस सेक्टर होगा मेरा फेवरेट सेक्टर। और आज मैंने स्टॉक 2020 में भी अगर आप देखें तो 10 में से 5 स्टॉक्स डिफेंस सेक्टर से चुने, क्योंकि ये खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई है तो फिर आज यहां पर रैली देखने को मिलने वाली है। तो ये वो स्टॉक्स रहेंगे जहां पर आज एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। 26 आइटम्स की लिस्ट इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सामने निकाल कर रखी है। और जैसे हेमंत ने कहा कि बीईएल सबसे ज्यादा उन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ, ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारतीय एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि डिफेंस एमएसएमईज में एक बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती भी है या फिर इन लिस्टेड एंटिटीज को सप्लाई करती हैं उनके पार्ट्स एंड ऑल, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन राजेश सातपुते को जोड़ लेते हैं और शुभम अग्रवाल को भी, और वो आपको बताएंगे कि आज ट्रेड का मौका कहां पर बनता दिखाई दे रहा है, स्पेशली वीकली एक्सपायरी को आज आपने कैसे ट्रेड करना है। शुभम, ये सवाल पहले आपसे कि एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल सेटअप ओवरनाइट तो अमेरिका ने अच्छी खासी तेजी दिखाई लेकिन डाउ फ्यूचर्स की ओर से इशारा पॉजिटिव नहीं है,
क्या आप कॉशियस रहेंगे? किन लेवल्स की एक्सपायरी की आपकी तैयारी है? ट्रेड क्या हो? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग तो सर। अगर हम पहले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में अगर हम निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा देखें तो पिछले 2 दिनों में जो एक तेजी हमें देखने को मिला इंडेक्स में, उसमें ओआई में बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ और बहुत माइनर लॉन्ग ऐड हुए थे। और वही अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ये जो पूरा रैली था वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे था और जिसका मतलब है कि एक टेम्पररी हमें पुल बैक देखने को मिला और हो सकता है कि आज यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले। तो निफ्टी में मेरा व्यू साइडवेज है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारा डाउनसाइड का एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट अगर आज की एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 9000 के आसपास मुझे लगता है कि निफ्टी में एक्सपायरी आता हुआ दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अगर आप एक रेशियो चार्ट देखें निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी लगभग 18 से 20% अंडर परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है और अभी भी वो सिलसिला जारी है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और 17,500 के आसपास या उसके थोड़ा नीचे हो सकता है आज हमें एक्सपायरी देखने को मिले। तो निफ्टी में एक न्यूट्रल स्टैंस है, लेकिन बैंक निफ्टी में आज एक सेल का मौका हमें मिल सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी यही है दिक्कत की कड़ी। और जिस तरह से देखिए कल भी वित्त मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि सच कोई नया कह सकते हैं टैक्स कट या कोई उस फ्रंट पर बढ़िया खबर नहीं आएगी, तो वो जो शक शुबा था देखिए वो भी हमारे दूर हो चुका है। और ये एक और वजह है देखिए जिसके चलते एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नीचे है, क्योंकि डिमांड को लेकर देखिए कोई और कदम नहीं उठाए जाएंगे, ये बिल्कुल साफ हो चुकी है बात। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए कल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई थी, आज वापस अंडर परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक्स बताइए आपके फेवरेट वाले कौन से होंगे, दो फिर आज। हेमंत जी, 2 स्टॉक में एक बाय और एक सेल है, तो हम आज थोड़ा बैलेंस बना के चलेंगे। तो पहला जो बाय वाला कैंडिडेट है वो है कैडिला। और फार्मा हम सभी जानते हैं किस तरह से फार्मा स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है और बहुत सारे स्टॉक्स में कल ही फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था। तो मुझे लगता है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा सेफर बेट है और वहां पे जो अपसाइड है, वैसे भी फार्मा एक डिफेंसिव बेट के तौर पे जाना जाता है, तो ये अपसाइड यहाँ पे जारी रह सकता है। तो कैडिला का 340 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे खरीदने की सलाह है। टारगेट होगा 20 रुपए का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 6 रुपए पे। और जो एक सेल का कैंडिडेट है वो है अपोलो टायर। और अपोलो टायर में अगर हम देखें तो रिजल्ट के बाद कल जो गिरावट हुई थी उसमें एक अहम लेवल के नीचे स्टॉक ट्रेड करना ऑलरेडी शुरू कर चुका है। और जिस तरह से वॉल्यूम डेवलपमेंट वहां पे हुआ है, इसको हम एक ब्रेकडाउन के तौर पे भी ले सकते हैं और स्टॉक बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आज मार्केट जो थोड़ा सा वीक है उसमें अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकडाउन में थोड़ा और फॉलोअप सेलिंग आता हुआ दिखेगा। तो 90 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन को खरीदने की सलाह है। 6 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 2 रुपए का। 90 का पुट अपोलो टायर्स में आपने लेना है। 90 का पुट भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, जो ट्रेड बोला जा रहा है उस पर फोकस करें। तो 90 का पुट लेकर चलें अपोलो टायर्स में। और ऑफ कोर्स कैडला में एक पॉजिटिव रुझान रहेगा तो वो तेजी की तरफ ट्रेड साबित होगा। और कैडला ने इनफैक्ट वो हाइड्रोक्लोरोक्विन के निर्माता है और बड़े पैमाने पर विदेशी बाजारों में इसे बेच रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा है। तो 340 का कॉल लेकर चले, 20 का टारगेट रहेगा कैडला का और 90 रुपीज़ का पुट आपने लेना है अपोलो टायर्स का 6 का टारगेट के लिए। तो एक तेजी और एक मंदी का कॉल है शुभम की ओर से। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या है, किन स्टॉक्स पर के जरिए ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक हर्षिता आज वन साइडेड ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपको ये कहना डिफिकल्ट होगा कि निफ्टी पक्का गिरेगा या निफ्टी पक्का चढ़ेगा। तो ये गारंटेड ट्रेड मुझे लगता है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में नहीं है। सामने एक्सपायरी है अगले हफ्ते में, तो मेरे हिसाब से जो रेंज मुझे दिख रही है फिलहाल, मैं सिर्फ रेंज का यहाँ पे जिक्र करूंगा। 8,800 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ऊपर में 9,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 9,000 ये इसका मीडियन है। यानी 9,000 आज के लिए ऑलमाइटी लेवल है जो मुझे लगता है मेंटेन करने की कोशिश होगी। अगर 9,000 टूटेगा तो 8,800 तक फिर एक फ्री फॉल आ सकता है। तो ये सब बाजार खुलने के बाद ही समझेगा कि एग्जैक्टली ग्रिप कौन ले रहा है, वेदर इट्स अ बुल और वेदर इट्स अ बेयर। सो आई डोंट लाइक टू एंटिसिपेट, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की रेंज तो बहुत क्लियर है, 17,000 ऑन द लोअर साइड, 18,000 ऑन द हायर साइड एंड 17,500 ये इसका मीडियन है। मीडियन इज अ मैग्नेटिक लेवल जिसके इर्द गिर्द बाजार घूमता है या बैंक निफ्टी का इंडेक्स घूमेगा। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का मीडियन जैसे मैंने कहा वो रहेगा 17,500 और निफ्टी का मीडियन रहेगा 9,000।
तो इस 2 लेवल्स को मैं वॉच करूंगा और फिर बाजार खुलने के बाद थोड़ा सा व्यू लूंगा। 2 काउंटर्स मेरे हिसाब से अच्छे रहेंगे एक्सक्यूज मी, जिसमें मैंने सेलिंग के बाद या प्रॉफिट बुकिंग के बाद या करेक्शन के बाद मुझे एंट्री यहाँ पे थोड़ी बढ़िया लग रही है, वो है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट में जो करेक्शन हमने देखा हाल फिलहाल में 1860 से लेके 1480 तक का एक करेक्शन देखा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकली इट्स एन ओवरसोल्ड लेवल, और जहां पे मेरा जो रिस्क रिवार्ड है एज ए ट्रेडर अच्छा बैठता है। सो एशियन पेंट इज अ बाय, स्टॉप लॉस विल बी 1470, माय टारगेट इज 1550। एट द सेम टाइम सेकंड बाय कॉल विल बी ऑन वोल्टास। कल हमने लो लेवल से अच्छी रिकवरी देखी, टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे 440 से ज्यादा मंदी यहाँ पे इमीडिएट नहीं होनी चाहिए। आज बाजार खुलते ही अगर ये 2 काउंटर्स वीक होंगे तो मैं अपने लेवल्स या अपने स्टॉप लॉस के साथ एंटर करूंगा। वोल्टास का मेरा स्टॉप लॉस होगा 440 का, और एक्सपेक्टेड पुल बैक टारगेट है मेरा 480 का। ओके, तो ट्रेड